एक राजा के भाड़ो राज में जो है, राजा के थोड़ा बड़ा ऐसा था, राजा बुद्धिमान था, समझदार था, अच्छा था, प्रजापालक था, पर उसमें एक ही कमी थी उसके साथ, उन्हें कभी सौंपन नहीं आया करता। कि नहीं आया करता, सौंपन नहीं आया कभी भी, सपना ही ना दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने दरबारियों को बोल रखा था, भाई जिसने कोई सपना आवे तो मैंने अपना सपना जरूर बतावे। तो रोजाना एक दो दरबारी या कोई बड़ा सेठ हावर रोजाना बताओ एक एक सपना। तो जब बता के जाओ तो भाई जो अच्छा लगे राजा ने तो उठा के कुछ असरफियाँ पकड़ा दे के ले भाई जाओ, खुश रहा कर। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन बैठे बैठे दरबार में राजा जो है सौपन सुनने लग गया था। एक दरबारी यंग सा लड़का था, जवान सा छोरा था, दरबारी था। कहना भगवान। बोले हाँ बोलो बेटा। मेरा सौपन बड़ा विचित्र आया, मेरे को समझ नहीं आई कि कैसे क्या है। बोले बता तो फिर, विचित्र भी है तो बता तो सही। कहले बताऊंगा नहीं। बोला देखिए मैं राजा हूं, बताना तो पड़ेगा। कहता कति नहीं बताऊं, कुछ भी कर लो। भाई मेरा आदेश है, तेरे को सौपन बताना पड़ेगा। कहता नहीं बताऊंगा। जद्दी था छोरो, जद का पकड़ कर नहीं बताऊंगा। देख मैं बताना तो पड़ेगा, मैं तेरे को मृत्यु दंड दे दूंगा। कहता कुछ भी दे लो जी, मैं नहीं बताऊंगा। जब उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, राजा को बड़ी तो हिंसी लगी। उसने उस दरबारी को कहा, भाई मंत्री को कहा जाओ इसको सूली पर टांग दो, बड़ में ले जाओ। और इसने कही सूली पर टांग जाओ या इसका कैसे भी कर कत्ल कर दो। वो सैनिक का तो भेज दिए, सैनिक चले गए। लेकिन जब सैनिक जान ला रहे थे तो उधर से उसकी लड़की को पता चला, राजा की को, कि ऐसे से उस दरबारी को यूं राजा ने जो आदेश दिया है, उसने सोचा गलत किया है तो मैं कुछ सुधार सकती हूँ, देख लूँ। उन्होंने अपने सैनिक भेजे कि उनको रोको। फिर खुद गए। सैनिक आता कहे भाई काम करो, जाकर तुम राजा को बोल दो हमने इसको जो है कत्ल कर दिया, इसका इसको मेरे को दे दो। कहते राजकुमारी अगर कल ना कोई बात करे तो कुछ नहीं होगा, मैं जानूंगी, मैं इसे अपने बगीचे में रखूंगी। आयो ले आए, उसने ला के अपने बगीचे में रख लिया। और बगीचे में रख के उसका वहीं रहने खाने पीने का सब इंतजाम कर दिया। कहा करें जब आना जाना उठना बैठना चालू हो जाए, थोड़े दिन बाद भाई आदमी का फिर साथ में खाने लगे, साथ में उठने बैठने लगे, तो दोनों में प्यार हो गया। जब ऐसे 2-3 महीने बीत गए तो रोज आना, राजा की लड़की सुबह भी आवे शाम भी आवे, खाना खावे साथ में और चले जावे। एक दिन राजा की लड़की बड़ी मायूस थी, बड़ी परेशान थी। तो लड़का कहने लगा कि भाई बताओ राजकुमारी जी आप परेशान क्यों हो, क्या है परेशानी का सबब बताओ तो सही। कहते आप कुछ नहीं कर सकते, रहने तो कोई पूछ नहीं होता। कहते नहीं मैं कुछ कर सकूं, बताओ तो सही, जब बताओगी तो मैं कैसे करूंगा। कहते जो हमारा पड़ोसी राजा है ना वो बड़ा बलशाली है, उसने एक पहेली भेजी है, अगर इस पहेली का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे पर आक्रमण नहीं करूंगा, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं आक्रमण करूंगा और तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी और राजा को राजा का पद छोड़ना पड़ेगा। ये मेरी जो है परेशानी हमारी। कहता पहेली के है? बोला पहेली राजा के पास ही है। बोला जाकर राजा को बोल दे कि इस पहेली का जवाब मैं दे दूंगा। कहते बड़े बड़े विद्वान विदुषी ब्राह्मण बड़े बड़े सेठ कोई जवाब नहीं दे पा, तू कैसे दे देगा? कहते जा कह दे मैं दे दूंगा। अरे मतलब जाते तेन सूढ़ी पे टांग देंगे। बोला उसकी गारंटी तू लेगी। बोला वो कैसे? बोला जाकर अपने अपने बाप से जाकर वचन ले पहले, तभी तो बात करेगा। कहता ठीक है। वो गई दरबार में कि महाराज की जो हाँ बोलो क्या बात हुई? बोला बात ऐसी है कि जिसको मैं साथ में लेके वो आदमी जवाब दे देगा आपकी पहेली का, पर जिसको मैं साथ में लेके आऊंगी आप उसको माफ करोगे पहले। बोला ऐसा कौन आदमी है जिसको पहले मतलब माफ करना पड़ेगा जब वो जवाब देगा? उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, नहीं दिमाग में बैठी क्यों भाई, जिस जो कर रहा था तो पहले काम किया, अगर जिसने काम गलत किया उसे चाहो
कत्ल कर दो, खत्म। भाई ऐसा कौन बच रहा है मेरे राज्य में जिसको मेरे आदेश की अवहेलना हुई है? कहता नहीं, आप पहले पक्का वचन दो। कहते जा, मैंने पक्का वचन दिया। अगले सुबह सुबह वो उस लड़के को उस लेके गई। राजा जाते पहचाने तो दरबारी मेरा, बोले यो कैसे बचा? देगा उठाकर मारने चला तो राजकुमारी कहने लगी, पिताजी आप अपना वचन, पहले वचन निभाओ कि आपने राजसभा में वचन दिया है मेरे को। कहता ठीक है, नहीं मारूंगा, बताओ। तो कहने लगा, महाराज आप पहेली बताओ, क्या पहेली है? तो उसका दूत था उस देश का, उन्हें निकाल के 2 लकड़ी दिखाई, सेम बिल्कुल यूं की यूं, उतना नाप तोल, उतनी लंबी, उतनी मोटाई, बराबर बिल्कुल। वो दूत कहने लगा, इसमें ये दोनों लकड़ियों में तो ये बताओ कि जड़ वाली लकड़ी कौन सी है, ऊपर वाली कौन सी है? तो वो नवयुग को जो दरबारी था, बड़ा समझदार था, कहने लगा एक काम करो महाराज, कुछ पानी मंगवाओ, एक टब में जो है पानी मंगवाओ। बोला फिर क्या करेगा? बोला वो काम मेरा है ना, और लकड़ी मेरे को, मैं बताऊंगा। पानी मंगवाया, उन्हें दोनों लकड़ियां नीचे डाल दी। एक लकड़ी 2-3 मिनट में बैठ गई नीचे, एक ऊपर तैरती रही। तो लड़का वही नवयुग था, दरबारी था, कहने लगा जो यह बैठ की ना, यह जड़ की लकड़ी है, और जो ऊपर तैरने लग रही ना अब तक, ये जो है ऊपर की लड़की है, लकड़ी है। वो दूध बड़ा अचंभे में, किसको कैसे पता चला? तो बोला भाई बता, इस पहेली का राज क्या है? बोला पहेली का राज ये है कि जो जड़ से होगी ना लकड़ी, उसमें थोड़ी सील, जिसमें उसमें थोड़ी जो है नमी रहेगी, और जिसमें नमी रहेगी वो जल्दी बैठेगी नीचे, और जो ऊपर होगी वो सूखी होगी, उसमें पानी कम होगा, वो बाद में बैठेगी। तो दूध उठ कर चलना है। बोले क्या बात होगी भाई बताओ? कहते हाँ जवाब सत्य है। वो अपने राज में गया, जाके कहने लगा कि महाराज, बोले हाँ। बोला उन्होंने जवाब दे दिया। बोला क्या बताया? बोले ये बता। बोला ठीक है भाई। भाई फिर जा, एक पहेली और है, एक पहेली रख। बोला वाक्य जी कि उस देश के राजा को जाके बोल कि तेरे यहां से कोई भी आदमी आके मेरे राज्य में से एक सुई भी चोरी करके ले जाएगा ना, तो मैं उसकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा। अब राजा के यहाँ जाके बताया कि दूत ने कैसे से हमारे महाराज ने फरमान भेजा है कि भाई तेरे यहां से कोई भी आदमी जाके हमारे राज्य में से कुछ सुई भी चुरा लिया हुआ है, हम तेरे अधीन हो जाएंगे उस टाइम पे। अब फिर वही शायद दरबारी सब परेशान, राजा ही परेशान। फिर वही लड़की को पता चला, लड़की का वही जाना। फिर उसने फिर पूछा क्यों, वो तो उसके बगीचे में रहा करता। तो राजकुमारी तो बोले अब बताओ अब क्या दिक्कत है? पहली तो सुधार दो, कह रहा है क्यों? कहता एक पहली और आ गया। बोले वो क्या? बोला उसका भी समाधान दूंगा, चिंता ना कर। वो क्या लड़की कहने लगी राजकुमारी ऐसा क्या है, तू सब क्या समाधान? कहता मैं दूंगा ना, राज दरबार में ले चलो मेरे को। राज दरबार में गया कि महाराज प्रणाम। बोले हाँ बोलो। कि जो पहली वहां से आई है उसका जवाब मैं दूंगा, बताओ क्या है? मंत्री जी कहने लगे कि भाई वहां से पहली ये आई है कि उस राज्य में से चाहे सुई चुरा के ले आ, तो हमारे अधीन हो जाएगा। कहता कोई बात ना जी, एक काम करो महाराज, मैंने एक तो राजकुमार के कपड़े दो, अच्छे कपड़े सिलवाओ, एक घोड़ा दो, कुछ असरफिया दो, और एक दो चीज और है जो मैं लिख के दूं वो दो। तो राजा ने तो फटाफट जो कहा दे दो इसको। कहते पता चला भाई आफत है, तो नहीं तो राज तो तेरा रहना ही नहीं, वो तो फिर उसने अधीन कर लेना अपने, लड़ सकते ही नहीं क्यों, बड़ा ज्यादा है। बड़ा परेशान था, उन्हें सारा सामान उसको दे दिया। अब वो लड़का जो है, अब देखा उसके राज में तो पहरा बहुत जबरदस्त,
वो लड़का घोड़े पर चढ़ा, राजकुमार के कपड़े पहरे और असरफिया लियो और जो सामान मांगा था वो सामान लेकर चला गया। जब वो अंदर जाने लग गया राज में, उन्हें देखा है कि बुजुर्ग सा आदमी घास की गठरी बांध कर जाना, फटे पुराने कपड़े। कहने लगा कि भाई आप परेशान क्यों, किस लिए फटे कपड़े पहन गई, क्या क्या करो? बोला मैं कुछ नहीं करा करता महाराज, जो हमारे राजा साहब है, राजा के यहाँ पे मैं गुड़साल में ना घोड़े को मैं चारा घेरा करूँ और उसमें रहा करूँ, उड़ा सेवा करा करूँ मैं राजा के। कहता पर मेरे तो तेरा दुख नहीं देखा जाता, मैं तेरे कुछ देना चाहूँ। कहता मैं कुछ नहीं लूंगा। कहता नहीं मैं देना चाहूँ तेरे को, तू इतना भिखमंगे की तरह रह ला रहा है, मैं तो कुछ ना कुछ तेरा आज उद्धार करूंगा। बोला देखा ऊपर तो कहो तो कोई राजा का लड़का ही है। कहता ना जी मैं कुछ नहीं लूंगा। कहते आज तो राजा का लड़का कह देगा कि मैं दे दूंगा, कल ना उड़ जाकर जूते मरवाओगे मेरे अपने बाप तक। कहता नहीं मैं कुछ नहीं चाहिए। बोला ना ना कुछ तो दूंगा, आज मैं तेरा तो उद्धार करूंगा ही करूंगा। तो कहने लगा कि मेरे कपड़े ले ले। कहता ना जी मैं नहीं लूंगा। बोले मेरा घोड़ा ले ले। बोला ना अभी मैं नहीं लूंगा। बोला एक कुछ असरफियां सोने की ये ले ले। तो लोभ आ गया उस आदमी का। उन्होंने बोला फिर सारा ही देते। उन तो राजा के कपड़े दे दिए, जो राजकुमार के कपड़े थे वो पहरा दिए, और उसके कपड़े जो उतारे उसने वो आप पहन लिए। जो असरफिया थी सारी उसने पकड़ा दी, घोड़ा भी दे दिया। वो तो राजकुमार की तरह हो गया, राजा की तरह। और उसने वहां गठड़ी उठाई, सिर पैदल चल पड़ा नगरी की तरफ, जहां घोड़ा काम करा था उसके। तो थोड़ा आगे चला, वो घोड़े समेत वो तो जो आदमी था उसका बंदी बनाया उसके सैनिका ने, और जाके जेल में गिर दिया। पूछा भी नहीं भाई तू में कहाँ ताड़ के तड़े नहीं आया। और वो जो उसकी घुड़साल में घुस गया। अब घुड़साल में घुस गया, जाकर उसने चारा वारा करा और रात की इंतजार करने लग गया। जैसे ही रात हुई, उसने यमराज का रूप धारण करा, तो कुछ सामान और भी तो लेकर आया था ना। वो बड़े बड़े सींग और भाई कपड़े पहरे यमराज वाले, और जो राजा की लड़की थी उसके कमरे में चला गया, जा खड़ा हो गया। आप कौन? कि मैं यमराज। यमराज, और वो जाते हैं मुनादी करा दी कि आज चोरी करूंगा। क्या चोर आ चुका है, चोरी करके लेके जाएगा, कंफर्म कर दिया। अब मुनादी होगी पूरे में। और वो राजा की लड़की के सामने जा खड़ा हो गया कि मैं यमराज हूं, मैं आज लेकर जाऊंगा। तो राजा की लड़की कहली आज आज मत लेके जाओ। बोला क्यों? बोले आज आज इसलिए मत लेके जाओ कि हमारे यहाँ से कुछ भी चोरी होगी तो हमने दूसरे देश में, अरे स्वाधीनता हमारी जो छिन जाएगी, इसलिए भगवान आज आज मान जाओ। बोला ना कतई नहीं मानो। बोला और कैसे मानोगे? बोला एक काम करिए, संदूक रखा, संदूक में बैठ जाओ, और जब तक कल ना हो जाए तब तक बोलिए भी मत। उन्हें संदूक में बैठाया, ताला बंद कर दिया। राजकुमारी ताले के अंदर संदूक में बंद कर दी। फिर छुपता छुपाता जो है जहां राजा रानी रहा करते उसमें पहुंच गया, राजा के सामने पेश हो गया और उठाया, खड़ा हो। बोला कौन है तू? बोला यमराज। क्या लेना आया? अगर तेरे प्राण लेना आया। अब जो भाई यमराज सामने खड़ा और यो कह मैं तेरे प्राण लेके आऊं, कितना बड़ा राजा क्यों ना खड़ा होकर बैठ गया। भगवान आजाद बख्श दो ना, मेरा सारा मिट्टी प्लेट हो जाएगी। रानी भी हाथ जोड़े, वो भी जोड़े, दोनों। अगर हमने क्यों बख्श, आज छोड़ दे, हमने कल बेचे के ले जाइए। बोला आज से नहीं छोड़ू, से कुछ भी हो जाए। बोला महाराज आज तो छोड़ना पड़ेगा। बोला फिर एक काम करो, दोनों एक एक संदूक में बैठ जाओ तुम भी। बोला ठीक है। वो बंद, वो तो संदूक में बैठ के दोनों, और बोलना मत सुबह तक, और बोल दिया तो बोलते प्राण ले जाऊंगा मैं छोड़ दूंगा नहीं। डर कहता भय बिन प्रीति होती ना, भय हो गया कि भाई यमराज है, कुछ कुछ कर ले जाएगा। और बोला एक काम करे महाराज, अपने कपड़े जो है ना वो उतार दे। दूसरे कपड़े पहन, दूसरे कपड़े पहना के महाराज भी ताले बंद भीतर कर दिया और रानी भी भीतर बैठ दी।
तीना काम कर दिया उसने। अरीब खुद उस राजा के कपड़े पहन लिए, उसका मुकुट पहन लिया, पैर कर दरबार में पहुंच गया। पहले मंत्री ने बुलाओ भाग। मंत्री आया दौड़ता दौड़ता, तो लाइट वाइट तो है ना करती, दिए जला करते, इतने में साफ सा दिखाई दो कि राजा लग गए, कपड़े तो उसे पहन रहे। कहने लगा एक काम करो, जितने भी दरबारी हो सारे के सारे जो है आंखों पट्टी बांध दो, मेरा आदेश है। सबने पट्टी बांध ली और सुबह तक पट्टी नहीं खोलनी किसी ने भी। बोला ठीक है जी महाराज, जैसे आप कहोगे हम तो ऐसे करेंगे। उधर से उन्होंने एक सैनिक की टुकड़ी बुलाई कि सैनिक को एक काम करो, एक रथ लेके आओ, मेरे को भ्रमण करना है पूरे शहर का। बोले वो क्यों जी? बोले वो इसलिए कि चोरा रहे पकड़ भी सकूं मैं, तुम्हारे काबू में नहीं आऊंगा, मैं खुद करूंगा। बोला ठीक है। और बोले 3 संदूक है हथियार के, ये रखो उसमें। और 3 संदूक पे रखवा लिए रथ में, लेके चल पड़ा। रथ क्या वो सैनिक कह लगे हम साथ, ना 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 मैं अकेला ही कर लूंगा। और लेके अपने राज में पहुंच गया। अब जब पहुंच गया, बोले महाराज प्रणाम। आवाज लगाई, टेर लगाई, तो महाराज आए उठ के बोले हाँ भाई क्या होया? बोला क्या होया के? आपने तो एक सुई को, तो एक सुई की बात कर, 3 बक्से लाया हूं चुरा के। बोले 3 बक्से ने? बोले हाँ। सारा दरबार इकट्ठा हो गया। बोले बक्सा खोलो। बक्सा एक ताला खोल लिया तो दिक्कत है, अरे ये तो राजकुमारी ने लिया है भाई, इतना बड़ा काम तो करे को नहीं हो सकता। कहते बस एक चीज देखे हुआ है, दूसरों भी देख ले। दूसरा ताला खोल लिया, बक्सा खोल लिया, देखा तो महारानी ने ढाला। अरे भाई मरवाओगा के? ने बोला तू शांति रखी, बत और भी सामान लेकर आ रहा हूं। और तो कहीं चोरी में सुई लिया, ये मैं तो बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं। तीसरा बक्सा खोला तो खुद देखकर तो महाराज खड़े। महाराज बड़ा शर्मिंदा हुए। बोला भाई ये नवयुग जो भी है बड़ा समझदार है। उसे उसके पैर पकड़ ले, कहता है मेरी लड़की का जो रिश्ता मंजूर कर। और जब उसने दूसरे देश के राजा ने जब उसके पैर पकड़ लिए आके मेरी लड़की का रिश्ता मंजूर कर, तो वो सोची जो पहले राजा था उसने कहा मेरी लड़की जवान हो रही है, मैं भी क्यों ना बाजी लूं। उन्होंने भी उसके पैर पकड़ लिए कि भाई मुझे नहीं पता, तू मेरी लड़की की भी शादी मैं तेरी शादी करूंगा। कहते ठीक है, जब जो थारी इच्छा, जो तुम दोगे मैं तो लूंगा, कि मैं तो सेवक हूं थारा। दोनों राजा ने अपनी लड़कियों की शादी, जो राजकुमारियों की शादी उसके साथ कर दी। अब शादी कर दी। शादी करने के बाद 2-4 दिन के बाद राजा सिंहासन पर बैठा है और वो लड़का तो भाई राजकुमार हो गया। तो जब शादी होगी तो है राजकुमारी के लिए शादी, तो राजकुमार हो गया ना। और वो बैठ कर चौकी पर खाना खाने लग रहे है और आगे थाली रखी है। जो एक रानी तो जो उसकी खाना खिलाना रही है और दूसरी रानी जो है पंखा डुलाने लग रही है। जब पंखा डुलाना रहे और जो महाराज बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं कि देखो क्या लीला है ऊपर वाले की, कहाँ मैंने इसको मारने के आदेश दे दिए थे और कहाँ यो। फिर कहने लगा महाराज एक बात याद आई, बोला कि आपने मरवाने के लिए क्यों मरवाना चाहो थे? बोले तुमने सौपन नहीं बताया था। तो बोले आज वो सौपन ही सुन ले। बोले सौपन सुना भाई। बोले सौपन ये था कि आपकी लड़की तो मेरे साथ शादी होगी और बराबर का राज जाना, उसकी भी लड़की की मेरे साथ शादी होगी और आप मेरे सामने होगे, मुस्कुरा रहे होगे और मैं चौकी पे बैठकर खाना खा रहा हूँ। आपकी लड़की खाना खिला रही और ऊपर दूसरे राजा की जो लड़की थी वो चौड़ डुला होगी। बोला यो सपना था मैंने। और जब यो सपना मैं उसी टाइम बता देता, आप मैंने न्यू नहीं कहते मरवा दे, न्यू कर दो ना, तेगा उठाते मेरे सर तो उतार देते। मैंने सबर कराया इतना कि यो साक्षात होने के लिए मैंने सबर करा कि इतना टाइम लगाया, आज वो चीज मेरी जो सौपन में दिखाई दिया जो पूरी होगी। हर चीज में थोड़ा टाइम जरूर लगा, सबर करना पड़े, काम सारे होंगे टाइम पे होंगे।